की कहानी के पन्नों में आप सुन रहे हैं रिया की कहानी। रिया को जन्म देने के बाद संगीता अपनी पुरानी बीती हुई यादों में कुछ इस तरह खो जाती है कि महसूस करती है अपनी बीते दिनों की खुशियों को। स्कूल की घंटी बज चुकी है। संगीता अपनी फ्रेंड्स के साथ स्कूल के मेन गेट पर पहुंचती है। बात करते करते अचानक संगीता की दोस्त लता की नज़र सामने के पेड़ पर पड़ती है। अरे संगीता, वो देख, वो शायद कुंज है, वो तेरा ही वेट कर रहा है। कुंज और संगीता बचपन से एक साथ स्कूल में पढ़े थे और अब जाकर अलग अलग गर्ल्स और बॉयज़ स्कूल में पढ़ रहे हैं। दोनों में अच्छी केमिस्ट्री है। संगीता लता से कहती है, देख तू बेकार की बात मत किया कर, वो और मैं अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। अच्छा, लता बोलती है, दोस्त, हम क्या समझते नहीं इस उम्र में दोस्ती कैसी होती है? बेटा हम भी जानते हैं, अब जल्दी जा, वो वेट कर रहा है। संगीता के घर से स्कूल का फासला काफी दूर था। संगीता अक्सर अपनी दोस्तों के साथ पैदल आया जाया करती थी। कुंज आवाज लगाता है, संगीता। संगीता रुक जाती है और कुंज से बोलती है, देख ऐसे मेरे स्कूल के आगे पीछे मत आया कर। देखा नहीं मेरी दोस्त कितना हंस रही थी और क्या क्या मुझे सुना रही थी। बोल क्या काम है? कुंज कहता है, ठीक है, थोड़ा गुस्से में, मैं यहाँ तुझसे मिलने नहीं आया, मैं तो ट्यूशन जा रहा था। बाबूजी ने तेरे पिताजी के लिए ये दवा थमा दी और मुझे देने को कहा है। कुंज के पिताजी पुराने वैद्य हैं जो आज भी कई लोगों का इलाज करते हैं। संगीता को दवा थमाकर कुंज बोलता है, तू पागल है पूरी, मैं तो अपनी ट्यूशन का टाइम खराब करके तो दवा देने रुक गया। और साइकिल उठाता है और पैडल मारता हुआ अपनी ट्यूशन क्लास की ओर निकल जाता है। संगीता भी हाथ में दवा लिए हुए पैदल पैदल अपने घर पहुंचती है। संगीता अपने घर की एक लौती लड़की थी। माँ तो बचपन में ही गुजर चुकी थी। एक पिताजी थे जो वो भी बीमार रहा करते थे। घर पर संगीता के और पड़ोसी चाचा जी आपस में बात कर रहे हैं। पड़ोस के चाचा जी संगीता के पिताजी से बोलते हैं, देखिए लड़की अब सयानी हो चुकी है, अब जल्द ही उसकी शादी करनी चाहिए। तभी संगीता प्रवेश करती है। नमस्ते चाचा जी। आओ बेटा आओ, अभी तेरी ही बात कर रहे थे। और बेटिया पढ़ाई करती रहेगी कि चूल्हा चौके का काम भी सीखेगी? थोड़ा चाची जी के पास भी बैठ लिया कर तो कुछ खाना बनाना भी आ जाए। चाचा जी, संगीता बोलती है, पूछो पिताजी से, मुझे सब आता है और मुझसे अच्छा बेहतर खाना पूरे गांव में कोई नहीं बना पाएगा। क्या? वैसे भी खाना पकाने के अलावा बहुत कुछ करना है मुझे, खुद पूछ लो पिताजी से। हाँ ये सही कहती है, संगीता के पिता बोलते हैं। राधे श्याम जी, मेरी बेटी सब कामों में अच्छी है, वो पढ़ाई के साथ साथ सारे घर के काम अच्छी तरह से कर लेती है। सुना चाचा जी आपने क्या कह रहे हैं पिताजी? और कहती हुई अपने कमरे की ओर चली जाती है। राधे श्याम चाचा संगीता के पिताजी को समझाते हैं, अरे
तुम क्यों नहीं सोचते? बिना माँ की सयानी लड़की को ऐसे माहौल में घर बिठाए रखना अच्छा नहीं है। वैसे भी अब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, वक्त का कोई भरोसा नहीं है। क्या पता कल क्या हो जाए। मेरी नज़र में एक अच्छा रिश्ता आया है, पास के गांव में ही है। माँ, पिता और एक लड़का, 3 लोगों का छोटा सा परिवार है। लड़का शहर में काम करता है और अभी घर आया हुआ है। तुम कहो तो मैं संगीता की बात करूं? ये सब सुनकर संगीता के पिताजी सोचने लगते हैं और कुछ देर बाद बोलते हैं, पहले संगीता से तो पूछ लूं कि उसकी मर्जी क्या है। अरे आप तो बेकार पागल हो रहे हो, चाचा जी बोलते हैं। बच्चों का अच्छा बुरा हम ज्यादा अच्छा जानेंगे या वो बच्चे? मैं कहता हूँ लड़का अच्छा है, रिश्ता हाथ से मत जाने दो। बार बार ऐसा मौका दोबारा नहीं आता। वैसे में लड़का समझदार है और शहर में काम कर रहा है। अपनी जिंदगी रहते लड़की के हाथ पीले कर दो, तब चैन से मर भी पाओगे। नहीं तो ये समाज जानते हो इसे? पिछले दिन क्या हुआ था? मुझे तो सोच सोच कर चिंता होने लगती है। तो बताओ क्या करना है? मैं कल जाकर हाँ बोल दूं? संगीता के पिता कहते हैं, पर वो अभी और पढ़ना चाहती है, मैं कैसे उसके मन को मारूं? चाचा जी बोलते हैं, क्या शादी के बाद लड़कियां पढ़ती नहीं है? मैंने लड़के को देखा है, वो बहुत खुले विचार का है, वो उसकी पढ़ाई नहीं रुकने देगा। पिताजी बोलते हैं, तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। मैं भी अपनी बच्ची की भलाई ही चाहता हूँ। बस बेटी जहाँ रहे बस खुश रहे, उसके आगे कोई भी कभी मुश्किल नहीं आए। तो ठीक है, मैं कल जाकर ही रिश्ते की बात पक्की कर देता हूँ। पर इतनी जल्दी क्या है? थोड़े दिन रुक लेते हैं। क्या रुक लेते हैं? चाचा जी बोलते हैं, अरे तुम तो बेकार की बात कर रहे हो। याद नहीं पिछले महीने की तारीख आ गई है और तुम्हारा सारा घर बार ठाकुर साहब का हो जाएगा। तो उससे पहले अच्छा है लड़की को अच्छे से उसके घर विदा कर दो। और मेरी बात समझ लो, मौका बार बार नहीं आता।